से हम खबर आपको बता दें कि असलहों के प्रदर्शन की फोटो वायरल हुई है। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष के असलहों के साथ फोटो वायरल हुई है। फोटो वायरल होने के बाद जो राजनीति है वो गर्मा गई है। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष हैं अशोक परिहार और अशोक परिहार पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से हम खबर सामने आ रही है। असलहों के प्रदर्शन को लेकर मामला सामने आया है। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष के असलहों के साथ फोटो देखने को मिली है। फोटो वायरल होने के बाद जो सियासत है वो और ज्यादा गर्मा गई है। तो हम खबर यहाँ पे आपको बता दें कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं अशोक परिहार और उनकी असलहों के साथ तस्वीर वायरल हुई है। सवाल ये कि अशोक परिहार पर कार्रवाई कब होगी, और ऐसे में ये भी सवाल है कि तस्वीर सामने आने के बाद अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं है। तो रायबरेली से हम खबर, असलहों के प्रदर्शन की फोटो वायरल हुई है और ये फोटो जो वायरल हुई है असलहों के साथ, ये किसी और की नहीं बल्कि सियासतदान है, यहाँ जनसत्ता दल के अध्यक्ष है। फोटो वायरल होने के बाद जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जनसत्ता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं अशोक परिहार, उनकी तस्वीरें सामने आई है। सवाल ये कि अब उन पर एक्शन कब लिया जाएगा। अशोक परिहार जिनकी तस्वीरें यहां पर असलहे के साथ वायरल हुई हैं, आखिर उनको लेकर प्रशासन, चुनाव आयोग कब संज्ञान लेगा, कब उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। असलहों के प्रदर्शन की यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष की तस्वीरें हैं जिनके बगल में इस वक्त असलहे देखने को मिल रहे हैं। और इन असलहों के सामने आने के बाद, ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल ये है कि आखिर इन पर एक्शन कब लिया जाएगा। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष के असलहों के साथ ये फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में असलहों के साथ ये जो तस्वीरें वायरल हैं, इसको लेकर सवाल ये है अशोक परिहार पर एक्शन कब होगा। चुनाव आयोग अशोक परिहार पर एक्शन कब लेगा या प्रशासन की आखिर नींद कब खुलेगी। ये तस्वीरें सामने आने के बाद, और अगर आप असलहों पर गौर करें तो ये असलहे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है क्या इनके पास लाइसेंस इसका है, और आखिर इनके पास ये असलहे आए कैसे। चुनाव का मौसम है, ये चुनावी पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। इन असलहों के साथ ये करने क्या वाले थे, ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब अशोक परिहार से पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर तस्वीर जो सामने देख रहे हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यही इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सवाल ये उठता है कि जनता को दिखाई दे रहा है लेकिन प्रशासन को नजर कब आएगा, चुनाव आयोग को नजर कब आएगा जो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अशोक परिहार पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को लेकर आखिर जनता को जवाब कब मिलेगा। अशोक परिहार पर कार्रवाई कब होगी जो असलहों के साथ उनकी जो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो असलहों के प्रदर्शन की फोटो वायरल हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष हैं ये अशोक परिहार और उन्हीं की तस्वीरें हैं जो कि सियासत में खलबली मचा रही हैं। अखिल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अखिल, प्रशासन को नजर नहीं आ रहा, चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा, जनता को दिखाई दे रहा है, गाज कब गिरेगी इनके ऊपर, एक्शन कब लिया जाएगा, कोई सुगबुगाहट? तस्वीर वायरल होने से ये बात तो साफ हो गया कि आदर्श आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन देखने को मिला है। तस्वीरें पहली बार नहीं हुआ है कि वायरल हुई हैं। अशोक परिहार जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष हैं और जब से ये जिलाध्यक्ष बने हैं तब से ये तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी के जो गन्स हैं, जो राइफल्स हैं, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बताता है कि किस प्रकार से ये दबाव बनाना चाहते हैं। और आखिरकार ये फोटो इस समय वायरल हो रहा है, ये बात साफ हो रही है कि आदर्श आचार संहिता को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं जिलाध्यक्ष। साफ साफ सबसे बड़ा सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासनिक अमला आदर्श आचार संहिता का पालन क्यों नहीं करवा पा रहा है। क्या ऐसे नेताओं से दबाव में रहता है प्रशासन, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज अखिल ये देखिए कि असलहों के साथ तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे अधिकारियों को बदला क्यों नहीं जा रहा है। फिर जो विपक्ष यहाँ पे सवाल उठा रहा है, विपक्ष का कहना यह है कि कई अधिकारी ये हैं जिनकी सत्ता के साथ गठबंधन है, सत्ता के साथ उनकी मिली भगत है, उनको बदलिए। और यहाँ पे तो ये जो तस्वीर सामने आ रही है उसके चलते पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो सियासतदान है ये, यानी कि अशोक परिहार, इनकी भी प्रशासनिक अमले के साथ मिली भगत होगी। तस्वीरें वायरल होने के बावजूद भी, सामने आने के बावजूद भी अगर इन पर एक्शन नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल बेबाक होकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में तो अधिकारियों को कटघरे में आना चाहिए, उन पर सवाल उठने लाजमी है।
बिल्कुल प्रशासनिक अमले पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। आपको प्रियंका बता दूं, इसके पहले एक वीडियो वायरल हुई थी रायबरेली में, जिसमें रायबरेली की सीएमएस भाजपा का झंडा लगाकर गाड़ियों से घूम रही हैं और उसी झंडे को लगाकर उन्होंने पद ग्रहण किया था। तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार प्रशासनिक अमला किस ओर रुख करना चाहता है। क्या प्रशासनिक अमला किसी का सिपा सलाहकार बनकर काम कर रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे जिलाध्यक्ष पर कब कार्रवाई होगी? ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासनिक अमला लगातार चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं करवा पा रहा है। अब देखने वाली बात सबसे ज्यादा महज ये रहेगी, क्या ये तस्वीरें वायरल होने के बाद, खबर चलने के बाद यहाँ का प्रशासनिक अमला चुनाव आयोग तक इस बात की शिकायत करता है कि नहीं करता, ये भी बड़ी सवाल है। और प्रशासनिक अमले में जिस प्रकार से अधिकारियों की लचर कार्यशैली है, वो बता रहा है कि वो लापरवाही पर आमादा हो चुके हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज ये भी है अखिल के, देखिए यहाँ पर तस्वीर वायरल होने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब यही वो प्रशासनिक अमला है जो कि चुनाव करवाएगा, यही वो प्रशासनिक अमला है जिसके अंतर्गत बाकायदा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पारदर्शिता फिर कैसे रहेगी चुनाव के अंदर, जब मिलीभगत के चलते यहाँ पर तस्वीरें वायरल हो रही है, गाज नहीं गिर रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है और बेबाक होकर यहाँ पर लोग इस तरीके से असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, चुनाव जिस प्रकार से नजदीक है, वो बता रहा है कि प्रशासनिक अमला की बड़ी लापरवाही होगी और प्रशासनिक अमला आखिरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ये भी बड़ी चीज रहेगी, आखिरकार प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई कराएगा, ये चुनौती रहेगी प्रशासन के ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और जिस प्रकार से नियम और कायदे कानून का पालन कराना है, वो प्रशासनिक अमले से नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात है खबर को किस प्रकार से संज्ञान लेता है प्रशासन। क्या ऐसे जिलाध्यक्ष पर वो कार्रवाई होगी जिसका सगुफा पेश करेगा कि आचार संहिता का पालन हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इस जो तस्वीर अभी तक वायरल हो रही है, इस तस्वीर के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? क्या आखिर बैकग्राउंड देखा जाए यहाँ पर परिहार साहब का, तो क्या वो इसी तरीके का रहा है? क्या इस तरीके की पहले भी उनकी वीडियो सामने आ चुकी है असलहों के साथ, इस तरह की उनके खबरों को लेकर जो असलहों के साथ उनकी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है, और अगर हाँ तो फिर एक्शन अभी तक क्यों नहीं है? और ये जो तस्वीर सामने आई है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है अशोक परिहार के इन तस्वीरों को लेकर? किस तरीके का असलहा है ये जो इनके पास इस वक्त तस्वीरों में मौजूद है? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा ये राइफल है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसे नेता नहीं है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जनसत्ता दल की एक महिला नेत्री है जिनका फायरिंग करते हुए एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुआ था, जो बता रहा था कि जनसत्ता दल किस प्रकार से चीजों को देख रहा है, आगामी चुनाव को देख रहा है और किस प्रकार से प्रशासन को चुनौती दे रहा है। तो कई हद तक देखा गया कि अशोक परिहार का फोटो सोशल मीडिया पर, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहा है और इसके वायरल होने के बाद भी अशोक परिहार पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे उनको सीख मिले। सबसे बड़ी बात है कि अशोक परिहार, बताया जाता है कि अशोक परिहार एक ठेकेदार है और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि वो किस प्रकार से जो प्रशासन है उसको चुनौती देते आए हैं लगातार। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल इस सारी जानकारी के लिए। अब देखना ये होगा कि अशोक परिहार पर एक्शन कब लिया जाता है, जिस तरीके से उनके असलहों के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं।